स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बड़ी खबर से रिलायंस के शेयर पर भी क्या असर पड़ेगा और फ्यूचर के शेयर पे क्या असर पड़ेगा, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वो न्यूज़ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आज आपने बिग बाज़ार यानी कि फ्यूचर ग्रुप के अगर अगर आपने साइट को खोला होगा तो आपके सामने लिख करके आ रहा है अपग्रेडिंग आवर वेबसाइट, यानी कि रविवार के दिन यानी कि आज के दिन फ्यूचर ग्रुप का वेबसाइट जो है पूरी तरह से क्रैश है और ये लिख करके आ रहा है अपग्रेडिंग आवर वेबसाइट। तो ये क्यों लिख करके आ रहा है इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो फ्यूचर ग्रुप को लेकर के किस तरह का रहेगा। जिन्होंने भी पहले से शेयर होल्डिंग ले रखा है फ्यूचर ग्रुप का वो काफ़ी लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि ये शेयर काफ़ी दिनों से लगातार गिरावट में है। तो आने वाला भविष्य इसका कैसा रहेगा, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, न्यूज़ ये है कि आपके सामने है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर कर लिया है और इसके अलावा जो है अब जो है फ्यूचर ग्रुप के जो भी एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनको जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपनी तरफ से ऑफ़र दे रहा है कि आपको मैं अब रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से अब कंपनी में जो है उनको नौकरी दी जाएगी, यानी कि फ्यूचर ग्रुप में ही नौकरी दी जाएगी लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से दी जाएगी। या अभी जो है जो 200 फ्यूचर ग्रुप के स्टोर हैं उनको जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने जो है टेक ओवर कर लिया है, यानी कि जो काफ़ी दिनों से एक जो विवाद चल रहा था अमेजोन और रिलायंस ग्रुप को लेकर के, फ्यूचर ग्रुप के डील को हासिल करने को लेकर के, इससे पहले ही अभी ये जो विवाद है कोर्ट में चल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री इसको टेक ओवर करे या फिर अमेजोन करे। लेकिन उससे पहले जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्यूचर ग्रुप के इस स्टोर को अपना ले लिया है और अपने कस्टडी में लेते हुए अब जो भी इसका मैनेजमेंट है या इसकी वेबसाइट है, आज जो है संडे के दिन सारे स्टोर इसके बंद थे, इसका जो ऐप था वो भी बंद था। इसके अलावा ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे होंगे अगर आपने आज किया होगा तो, क्योंकि ये सारा जो एक्शन है वो रिलायंस की तरफ से लिया गया है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ क्या है और इसके बाद इसके चर्चा करते हैं शेयर पर। न्यूज़ आपके सामने है और इसमें बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने आज से फ्यूचर ग्रुप को स्टोर को अपना लिया है और इसके अलावा अब अपने अंडर ले लिया है। जो फ्यूचर ग्रुप जो है वो किशोर बियानी की है और इसके अलावा ये जो इसमें आप देख रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्यूचर ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको जॉब ऑफ़र किया है कि आपको अब जॉब जो है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से दी जाएगी। आप अगर कल से अगर सोमवार से दिन अगर आप बिग बाज़ार में जाते हैं तो आपको एक नए परिवेश में, आपको एक नए रंग रूप में बिग बाज़ार दिखाई देगा। हो सकता है कि बिग बाज़ार का नाम भी चेंज हो जाए, हालांकि बिग बाज़ार अपने आप में बड़ा नाम है तो इसका नाम तो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए कल सोमवार से किस तरह से इसकी वेबसाइट को लेकर के काम हो रहा है या फिर इसका जो मार्केट है वो किस तरह से लेकर के रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपना ये आगे का रणनीति और इसे ऑपरेट करेगा, वो आने वाला समय इसमें बताएगा। लगभग फ्यूचर ग्रुप पे 6000 करोड़ का बकाया था, इसको लेकर के ये डीलिंग हुई है रिलायंस से और जो है रिलायंस जो है फ्यूचर ग्रुप को ऑपरेट करता हुआ दिखाई देगा। देखा जाए कि चार्ट पर देखा जाए कि फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है वो पिछले एक साल से लगातार आपको डामाडोल चल रहा था और इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर शेयर की बात की जाए तो लगभग एक साल में 34-35% के करीब इस शेयर में गिरावट आ चुका है और लगातार जो है इस शेयर में गिरावट आ रही थी और गिरावट के पीछे का कारण यही था कि पिछले 4 क्वार्टर से ये जो कंपनी है लगातार जो है माइनस में थी, यानी कि प्रॉफिट नहीं कर रही थी। इसका निगेटिव जो है वो पोर्टफोलियो सामने आ रहा था और फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है इसका लगातार वो उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही थी और कंपनी जो है लगातार घाटे में थी। तो अब जो है रिलायंस इंडस्ट्री के इस फ्यूचर ग्रुप के टेक ओवर के बाद आपको इस शेयर में तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा। तो अगर फ्यूचर रिटेल के चार्ट को देखा जाए तो इसमें इस समय लगभग 50, 20, 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस दिन यानी फ्राइडे के दिन जब ये बंद हुआ था तो इस दिन देखेंगे कि आपका वॉल्यूम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा था और एक जो है इसमें एक अप साइड ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा जो न्यूज़ ये आपके सामने आया है कि रिलायंस ने इसको अगर टेक ओवर किया है तो अपने आप में एक पॉजिटिव ये साइन दे रहा है
कि अब ये शेयर जो है इसमें हमें एक तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। और ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी इसको तो अभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस शेयर में अब आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शेयर है अभी जो है सभी मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 20 DMA को लगभग ये अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब इसमें अगर ये जो ग्रीन कैंडल जो वॉल्यूम का जो स्ट्रॉन्ग बना है, ये आपको एक तेज़ी का इशारा कर रहा है कि इस आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें अब तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसके सपोर्ट की नीचे के सपोर्ट की बात की जाए तो आपके सामने ये होगा कि 45 रुपये 20 पैसा इसका नीचे की तरफ सपोर्ट निकल के आ रहा है। वो 45 रुपये 20 पैसा क्यों आ रहा है मैं उसको जस्टिफाई करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे कि तो ये 1 2 और ये कई दिनों तक लगातार 45 रुपया 20 पैसा पर ये सपोर्ट लेकर के फिर ये एक अप साइड ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चार्ट लेकर जाता हूँ मैं, उसमें भी अगर देखा जाए तो ये देखेंगे आप 45 रुपये 20 पैसा जो है इसका सपोर्ट जो है लगातार बना हुआ है। और ये जो सपोर्ट है 45 रुपये 20 पैसे का, ये कई दिनों तक सपोर्ट बनाया है और यहीं से शेयर जो है अप साइड ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अगर आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें गिरावट आई, देखिए अभी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर के मार्केट में कल क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो अगर मार्केट में गिरावट आता भी है तो फिर आपको जो पहला सपोर्ट नीचे की तरफ आएगा वो आएगा 45 रुपये 20 पैसे का। इसके बाद अगर गिरावट इस मार्केट में आती है तो फिर नीचे का जो लेवल है वो निकल के आता है 43 रुपया 40 पैसे का। जो दो लेवल आपके सामने जो निकल के आ रहा है वो पहला जो है 45 रुपये 20 पैसा और दूसरा जो होगा वो होगा 43 रुपये 40 पैसे का। यानी दो लेवल नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट में आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो इसमें ख़रीदारी जो करनी है वो खरीदारी करनी है लगभग जो है 45 रुपये 75 पैसे के ऊपर ही खरीदारी करें। और ये खरीदारी तभी करें जब मार्केट पॉजिटिव हो और लगातार लंबी कैंडल जो ग्रीन बनाए तो ही आप इसमें ख़रीदारी करें। अगर छोटी छोटी कैंडल बनाती है ग्रीन तो ना खरीदारी करें, क्योंकि तब कभी भी गिरावट इसमें आ सकती है। तो इसलिए अगर ख़रीदारी करनी है तो आप इसमें 45 रुपये 70 पैसे पर ख़रीदारी करें, 75 पैसे पर ख़रीदारी करें। और टारगेट जो है ऊपर की तरफ का रखना है 47 रुपये 50 पैसे का। जो पहला टारगेट होगा वो 47 रुपये 50 पैसे का होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी ना खरीदारी करें। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी जो है मार्केट जो है वो स्थिर नहीं है और मार्केट में गिरावट कभी भी आ सकती है। इसलिए अभी जो रूस यूक्रेन का जो विवाद है उसको लेकर के मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो इसलिए याद रखें कि 47 रुपये ऊपर की तरफ जो सपोर्ट ले रहा है 47 रुपया 50 पैसे या 70 पैसे के करीब जो सपोर्ट ले रहा है ये लास्ट है। उसके बाद से अपना आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, क्योंकि ये 2-2.5 रुपये का ही प्रॉफिट लेकर के आप इसमें से निकल सकते हैं। तो ये था आज का फ्यूचर रिटेल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।